वह अर्जुन की कायरता, अर्जुन का मोह आज आपने धारण कर रखा है। बंधुओं, यह है मेरा गीता गान करने का अभिप्राय। यहां पर यह है, चिल्लाओ मत, रो मत, गिड़गिड़ाओ मत, अपनी सत्ता को समझो, अपनी महत्ता को समझो और उन अपने महापुरुषों के, उन वीर पुरुषों के, उन भगवत सत्ता प्राप्त पुरुषों के आचरण को अपना लो। कहां विलासता में तुमने टीवी, वीडियो, नाच गाना, अगड़म बगड़म इतनी। अरे बंधुओं, तुम कैसे विजयी होगे? किससे विजयी होगे? जहां धर्म तुम्हारा साथ नहीं देगा, अधर्म से कैसे विजयी होगे? इन रंगरेलियां और विलासताओं से बाहर आकर के बंधुओं, ये आचरण करना होगा। यदि ये आचरण आप नहीं करेंगे तो रोते रहो, चिल्लाते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। कुछ समय के बाद में बहुत भयानक समय आएगा। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान, गीता गान कर रहे हम, इस ज्ञान को हम वर्णन कर रहे हैं अपने शब्दों में, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था। आत्मा की बात कर रहे हैं बंधुओं। अध्यात्म ज्ञान जिसको कहते हैं, अध्यात्म विद्या जिसको कहते हैं, वह आत्मज्ञान है। यहां भगवान कृष्ण सांख्य योग इसका नाम दिया गया है। जो लोग सांख्य निष्ठा को प्राप्त होते हैं वही आत्मज्ञानी होते हैं। बंधुओं, यहां कह रहे हैं कि यह न मरता है न किसी को मारता है। यदि कोई लोग ऐसा सोचते, कोई मारता मारने वाला, कोई मारता मरा जाने वाला, कोई मरने वाला, वो दोनों ही नहीं जानते। ऐसा भगवान यहाँ गीता में अर्जुन से कह रहे, ये नम वेत्ते हंतारम यश्चै नम मन्यते हम उभौ तौ न विजानी तो नायम हन्ते न हन्यते। न ये मरता है न किसी को मारता है। कैसा है? आत्मा का स्वरूप यहां पर बता रहे हैं। ये आत्मा किस प्रकार का है जो इस शरीर में आपके जीने वाला है। बंधुओं, मोह से बाहर निकलो। आज जो देश की स्थिति है, अपने इस उद्देश्य को समझो। मैं ये वार्ता करने क्यों निकला हूं, आप इस बात का ध्यान दीजिए। आज भारत की स्थिति, हम लोग परेशान जरूर हैं। किस बात से परेशान है कि हमारा किसी ने कुछ लूट लिया, किसी ने कुछ छिना लिया, हमारे भूभाग बट गए, हमारा ये हो गया, हमारा धर्म संकट में पड़ गया और हम लोग पिछड़ गए। हम लोग आज भी आप उसी स्थिति में हैं। हे बंधुओं, इस गीता को अपना लो। मेरा सुनाने का मतलब, मेरी बात करने का मतलब संपूर्ण भारतीयों से है। तैयार हो जाओ। जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, राम ने किया था वो त्रेता की बात थी, कृष्ण ने किया वो द्वापर की बात थी। वो ये हमको करके दिखा के गए कि आगे तुमको इस तरह से चलना होगा। इस रास्ते को हमको बता के गए कि आप यहां से बदलना मत। बड़ी भारी गंभीर स्थिति आगे आ रही है, आप लोगों को यही कार्य करना होगा। या अर्जुन के बहाने भगवान, अर्जुन बहाने कृष्ण जो गाते न गीता सार को, कल के कुचाली जीव सब भव सिंधु करता पार को। इस भव सिंधु से पार होने के लिए भगवान ने बंधुओं वहां पर अपने लोग खड़े हैं। याद रखो, तुम किसके लिए डर रहे हो? खुद के आत्मा के लिए कि हम मर जाएंगे? नहीं। ये किए, ये इनम वेन धंतारम यश्चै न मन्यते हतम। यदि आप समझ रहे हैं कि आप मारे जाते हैं, आत्मा मरता है, तो गलत समझ रहे हैं। या आप ये सोच रहे किसी को मारता है, तो भी गलत सोच रहे हैं। बंधुओं, आ जाइए। प्रतियोगिता बहुत भारी है। तुम अपनी प्रतियोगिता में इसको भूल गए, इसको समझ नहीं रहे हो। ये कृष्ण के बाद ही ये कलयुग शुरू हुआ है। वो बता के हमको मार्ग तो बहुत अच्छा गए थे, लेकिन हमने हथियार डाल दिए। वह अर्जुन की कायरता, अर्जुन का मोह आज आपने धारण कर रखा है। बंधुओं, यह है मेरा गीता गान करने का अभिप्राय। यहां पर यह है, चिल्लाओ मत, रो मत, गिड़गिड़ाओ मत, अपनी सत्ता को समझो, अपनी महत्ता को समझो और उन अपने महापुरुषों के, उन वीर पुरुषों के, उन भगवत सत्ता प्राप्त पुरुषों के आचरण को अपना लो। कहां विलासता में तुमने टीवी, वीडियो, नाच गाना, अगड़म बगड़म इतनी। अरे बंधुओं, तुम कैसे विजयी होगे?
किससे विजयी होगे? जहां धर्म तुम्हारा साथ नहीं देगा, अधर्म से कैसे विजयी होगे? इन रंगरेलियां और विलासताओं से बाहर आकर के बंधुओं, ये आचरण करना होगा। यदि ये आचरण आप नहीं करेंगे तो रोते रहो, चिल्लाते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, कुछ समय के बाद में बहुत भयानक समय आएगा। इतना निश्चय समझना, मैं किसी को भयभीत नहीं करता, मैं स्वयं भयभीत नहीं होता। सनातन कभी नष्ट नहीं होगा, था, है, रहेगा। वो नष्ट हो जाएंगे जो कायरता करेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे जो उसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे, वो दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। जो इससे कायरता करेंगे, मोह अज्ञान में पड़ के कायर बन जाएंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। जो इसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। रहेंगे वो जो इसको समझने वाले होंगे, इसमें समर्पित होंगे। बंधुओं, यह वाक्य मैं इसलिए इस गीता गान करने के लिए इसलिए बैठा हूं कि जो भारत में भारतीय सोए हैं, मैं उन्हें जगाने आया हूं। बंधुओं, किसी को गाली देने से, किसी को चिल्लाने से, उल्टी सीधी बातें करने से, तमाम प्रकार के वीडियो एम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शांत हो जाइए, धैर्यवान बन जाइए, गंभीर हो जाइए और अपने पथ को अपनाइए, अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को समझिए, तैयार हो जाइए और उसको कार्यरत कीजिए, उसका क्रियान्वयन कीजिए। यहां अर्जुन को कृष्ण भगवान कहना चाह रहे हैं। गीता, भागवत, महाभारत, शिवपुराण, रामायण, बहुत कथाएं चल रही हैं, लेकिन इस कथा को आपको अपनाना होगा। ये नम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। इस बात को समझ लीजिए। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कहा, भयभीत क्यों हो रहा है? अरे ये आत्मा न किसी के द्वारा मरता है, न किसी को मारता है, न ये मरने वाला है, न मारे जाने वाला है। यदि इस तरह का जो लोग विचार कर रहे हैं, वो दोनों ही नहीं जानते। आप समझिए, यदि आप इस विचार में हैं तो आप भूल में हैं, मैं नहीं। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। श्रीमद् भगवत गीता का ये प्रवचन है। बंधुओं, यहां से आगे हम आपको ये सब बातें जो बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि शायद भारत उस कृष्ण के आचरण को समझ के भारत भारत हो जाए, भारत फिर से भारतीयता को पकड़ ले। ये भारतीयता है। भगवान कह रहे हैं कि कैसे न ये मारता है न मरता है। वह बात अर्जुन को बता रहे हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मेरे भारतवासियों, तैयार हो जाओ। हे भारत के अर्जुनों, तैयार हो जाओ। मैं सदैव आपके साथ में बिल्कुल तैयार खड़ा हूं। कोई चलेगा कि न चलेगा, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। मैं अपने कार्य को करने के लिए सदैव चलता रहूंगा, प्रयत्न करता रहूंगा। मेरा कार्यान्वयन नहीं रुकेगा। इसी बात को लेकर के ये नम हंतारम नेश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। न मरता है, न किसी को द्वारा न मारा जाता है। कैसा है? न जायते म्रियते वा कदाचि। न तो किसी काल में आत्मा जन्मता है, आत्मा नहीं जन्मता, शरीरों के जन्म होते हैं, और ना ही कभी ये मरता है। न जायते जन्मना, मृते वा कदाचि, कदापि न ये जन्मता है और न कभी ये मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी उत्पन्न हुआ था, फिर उसके बाद वो दोबारा से मरता है और फिर उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो। अजो यानी अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी है, कभी मरता नहीं है। फिर किसके लिए शोक कर रहे हो? किससे भयभीत हो रहे हो? अरे इस मानव शरीर, यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। मेरे भारतीयों,
आज की जो स्थितियां, नंगापन जो नाच गाने में मस्करे लोगों की दुनिया बन चुकी है, ये भारत भारतीय सनातनियों जाग जाओ, नहीं जगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। विनाश इतना भारी तुम देखोगे, न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे। सनातन को नष्ट करने वाले भी जाएंगे और कायरता करने वाले भी नष्ट हो जाएंगे। सनातन क्षमा नहीं करेगा। तुम किस विलासिता में घूम करके दूसरों को गालियां दे रहे हो? आज भी तुम अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे। कहां हैं आप? क्यों भारत की यह दुर्दशा हुई? क्यों भारत के टुकड़े हुए? भारत के भूखंड बट बट के दूसरे लोगों के पास पहुंच गए। भारत में उस सनातन की आज जो हास्यास्पद स्थिति हो रही है, लोग जिसका क्या कर रहे हैं? मजाक बना रहे हैं, जिसको लोग ऐसा समझ करके, जिनका आप प्रतियोगिता, जिनके आप विरोधी हैं, वो लोग भी आपको उपदेश दे रहे हैं। आप इतने होकर के इतना नहीं कर पा रहे। क्यों? बंधुओं, इस बात को समझ लीजिए, भारत में शिक्षा होनी चाहिए। अरे बचपन से शिक्षा राष्ट्र की होनी चाहिए, धर्म की होनी चाहिए। उनको ये पढ़ाया ही नहीं गया कि तुम न मरने वाले हो न मारने वाले, अपने कर्तव्य कर्म पर चलो। जो सामने आता है उस कार्य को पूरा ही करते चले जाओ। क्यों भयभीत हो रहे हो? किस लिए डरे हुए हो? पाप से डरा रहे लोगों, हत्या होगी। अरे हत्या नहीं है, हंते को हनिए पाप दोष न गिनिए, ऐसा कृष्ण भगवान या अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुझे युद्ध करना होगा, तुझे इन पापियों को मारना ही होगा। क्योंकि तू नहीं मारेगा तो भी ये मरने वाले तो हैं, लेकिन तू कायर बन करके नष्ट हो जाएगा, तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तू कहीं का नहीं रह जाएगा। जय विश्व बंधु।